Should we start? Are you ready? Okay. So, which of the following numbers are not perfect cubes? अभी आपको सिंपल ये बताना है. अब आपके सामने ये बहुत सारे 5 क्वेश्चंस आर देयर, लेकिन क्या है, मैं कुछ ही क्वेश्चंस करूंगी एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस आई विल आस्क यू टू डू ऑन योर ओन. लेकिन कुछ क्वेश्चंस करके बताएंगे क्योंकि सबका मेथड इज सेम. तो जैसे आई हैव टेकन द फर्स्ट वन 216. तो अगर ऐसे पूछा जाता है, जस्ट टेक इट, द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, क्या करेंगे? यू विल फाइंड आउट द फैक्टर्स. वेरी गुड. तो 216 के फैक्टर्स, बिकॉज दिस इज अ इवन नंबर, बाय विच नंबर शुड आई स्टार्ट? 2. तो 2 1s are 2. नाउ आप देख रहे हैं ना, ये 1 कैनॉट गो. तो प्लीज इन नंबर्स में डू रिमेम्बर, जस्ट एकदम 8 नहीं लिखेंगे. जैसे डिवीजन में हम लोग करते हैं, 216 डिवाइडेड बाय 2. तो 2 1s are 2. नाउ 1 हमने लिया, 1 कैनॉट गो, आई विल पुट अ 0 एंड देन टेक 6. अब हमारा जाएगा 2 8s are 16. तो जब बच्चे ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं, दे मेक मिस्टेक. तो बी अलर्ट विद दिस. सो ये 0 and 8, then 5 4, then 7, 3 9s are 3 3s are 3. आपको देखते ही समझ में आ गया, डेट इज वेरी गुड. बट वी शुड डू विद द प्रॉपर प्रोसीजर. और प्रॉपर प्रोसीजर के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू? ये जो हमने कैलकुलेशन करी है, इसको वी आर गोइंग टू राइट इन दिस वे. 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. दिस मीन्स 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब. नाउ वी विल से, क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स. तो आप कैसे लिखेंगे? 216 perfect cube. This is the way you are going to do all these sums in your copy. Clear हो रहा है? समझ में आया? तो अभी तो 1-2 examples I will do with you more, and then rest of it you have to do on your own. अब 128 है, we are going to find out. 2 3s are, then 2 6, 2 8, 2 4, 2 1. तो जैसा मैं कहती हूं, आफ्टर डूइंग, डू चेक इट. 2 6s are 4, 2 3s are 2 2s are, 2 1s are 2 6, 2 8, 2 4, 2 2s are 2. तो 128 का क्या क्या फैक्टर्स है? 1 2 3 4 5 6 7. देखते ही आइडिया लग गया ना हमें. तो कैन वी से दिस टू बी अ परफेक्ट क्यूब? 1 2 3 4 5 6 7. सो एक हमें ये मिला, एक ही ये मिला. 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2. सो कैन वी से 128 टू बी अ परफेक्ट क्यूब? नो. 128 नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ठीक है. नाउ 1000. तो अगेन 1000 का हम फाइंड आउट करेंगे. 2 5s are 10, 0, 2 2s are 4, then 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, and then 5 1s are 5. So 3 times 2 and 3 times 5. ठीक है.
सो ये हमें मिला था 5 1 जा 5, तो 1000 का हम कैसे लिख सकते हैं? तो क्या हम कह सकते हैं दिस टू बी अ परफेक्ट क्यूब? क्यूब इंटू 5 क्यूब, ठीक है। और चेक इट अगेन, कहीं आपने हैव यू डन एवरीथिंग राइट, कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया है? नो, वी हैव नॉट मिस्ड। आया समझ में? इन दिस वे यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। टेकिंग द सेकेंड क्वेश्चन, find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied। करा था ना हमने क्वेश्चन ऐसे? यस, multiplied to obtain a perfect cube। तो अगेन आपके सामने बहुत सारे सम्स हैं, थोड़े से सम करेंगे कि इन केस अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस सेशन में नहीं समझा, इट इज द अपॉर्चुनिटी टू गेट द अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज यू शुड नो हाउ टू डू इट प्रॉपरली, बिकॉज अब तक हमने क्या करा था? वी हैव डिस्कस ओनली द बेसिक एग्जाम्पल्स। तो 243 है, 3 है, दिस मीन्स इट विल गो बाय 3, 3 8 जा 24, 1, 3 2 जा 6, 7 8 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो 243 का हमारे पास क्या आया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दिस मीन्स हम हमेशा ड्रॉ लाइन 3 पर एक लाइन एंड देन इन दिस वे 3 स्क्वायर। तो बाय विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड? यहां पे एक कौन सा नंबर करें कि वो हो जाएगा क्यूब? 3। सो मल्टीप्लाइड बाय क्या है? 3। दिस इज द आंसर। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी ही 256 का आप निकालेंगे, ठीक है, और देन यू विल टेल कि कौन सा नंबर से होगा। तो आई एम डूइंग 72 फॉर यू। देखते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, देन 18 9 3 3। So don't forget to do it in a proper way. 2 into 2 into 2 into 3 into 3 means 2 cube into 3 square. So what is the required number? बताइए। Yes, the answer is again is 3. So जैसा मैंने पहले स्टेटमेंट लिखा था, remember to write that statement. Every time I will not write it, लेकिन आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा कि द रिक्वायर्ड नंबर विद विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड इज 3, ठीक है। ऐसे ही यू आर गोइंग टू फाइंड फॉर 256 का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो अब क्या करना है? यू हैव टू लुक फॉर द डिवीजन पार्ट, है या नहीं है? आपको डिवीजन पार्ट पर देखना है। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल 81 का। तो ये किससे जाएगा? 3 से। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 81 के फैक्टर्स क्या मिले? 1 2 3 4, 3 into 3 into 3 into 3। एक यह बन गया 3 क्यूब into 3। कौन सा एक हमारा है? अरे क्या बात है, कोई भी नंबर का आंसर हमें 3 मिल रहा है या नहीं है? है। सो वी आर गेटिंग द आंसर कैसे? 3। तो यहां पे भी हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि वी हैव टू डिवाइड, वी शुड डिवाइड बाय 3। Clear? Some more questions are there.
सो हम कौन सा करें? लेट अस डू दिस वन. हाँ, 128 आप करके देखिएगा. तो 5 से कर रहे हैं हम. ठीक है, 5 2 10, 11 12 13. लेकिन ये 3 से भी जा सकता है. तो वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर. दिस इज द रूल. इफ यू फॉलो द रूल यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक. तो 3 4 12, 3 5 15. अगेन इट कैन गो बाय 3. 3 1 3, 3 5 15, then 3 5 15, and then 5 1 5. So what are the factors of 135? They are 3 into 3 into 3 into 5. है या नहीं है? So now we are getting at least some new answer. Means must be divided by which number? 5. आया ना आपको समझ में? ओके. सो ये वाला सम आप करेंगे. और भी बहुत से जो क्वेश्चंस है, प्लीज डू ट्राई ऑन योर ओन. मेथड इज ऑलवेज द कॉमन. फाइंड आउट द फैक्टर्स. अब डिवीजन का है तो जो एक अकेला नंबर बच रहा है वो वी विल टेक फॉर द डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे जनरली क्या है, किसी नंबर का हम स्क्वायर बना पा रहे, क्यूब नहीं. तो एक वो नंबर हम रख देंगे एंड देन वी कैन गेट इट. लेकिन वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स. क्लियर? नाउ लेट अस लुक एट द अदर क्वेश्चन. ये क्या है? परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड प्लास्टिक ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब? तो उसने क्या करा, उसने एक क्यूबॉइड बनाया है. तो क्यूबॉइड एंड क्यूब में व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. क्यूबॉइड क्या होता है? ये एक रेक्टेंगुलर होता है. रेक्टेंगुलर 3 डायमेंशनल शेप. ठीक है, इस टाइप से होता है. यहां से इसको ऐसे निकालते हैं, ये ऐसा क्यूबॉइड होता है. तो ये, और जो क्यूब होता है वो क्या होता है? वो स्क्वायर का होता है. जो क्यूब होता है ये 3 डायमेंशनल स्क्वायर. ठीक है, 3 डायमेंशनल स्क्वायर मीन्स इस तरीके से. और फिर इसका वही 3 डायमेंशनल, ये यहां से ये ऐसे करते हैं. ठीक है, तो उसने क्यूबॉइड बनाया है. अब वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल यू नीड टू फॉर्म अ क्यूब. मीन्स उसकी लेंथ एंड ब्रेथ सब सेम हो जाए. तो इसका कैसे वी आर गोइंग टू डू? इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि जो उसकी साइड्स हैं, तो हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 5 into 2 into 5. तो इससे हमें पता चल गया है दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. है या नहीं है? अब इसको क्यूब को बनाने के लिए क्या होगा? थिंक अबाउट, ये 5 स्क्वायर है, ये 2 है. दिस मीन्स हमें क्या करना होगा? 1 5 एंड 2 2 से वी हैव टू मल्टीप्लाई. इसको अगर हम निकाल रहे हैं तो ये तो हमारा से ये जो हमारे पास आया, तो इसका व्हेन वी विल मल्टीप्लाई, तो 5 2 10, 10 2 20. ठीक है, तो व्हाट आर द हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब. तो उनका जो हमारा जो कैलकुलेट कर आया डेट इज 20. क्योंकि जब हमें 1 और 5 का मेजरमेंट और 2 2 के अब जब और इस मेजरमेंट के ऐड कर देंगे देन ओनली वी गेट अ क्यूब ना. आई बात समझ में आपको? सो इसमें अब क्या है, दिस इज द, अगर हम देख रहे हैं तो ये इससे वी आर नॉट गेटिंग अ क्यूब, वी आर गेटिंग अ क्यूबॉइड. क्यूब में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक नंबर को जब हम थ्राइस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस नंबर में अगर हमने एक 5 और ऐड करा, जो वही जैसा हम लोग करते हैं कि फाइंड आउट द
lowest number by which it can be multiplied so that we can get a perfect cube. So this is the lowest number with which it will get multiplied, that it will get a cube. देखा इस क्वेश्चन को कैसे उन्होंने मिक्स करके दिया, तो आपने एकदम निकाला. तो ये इसको तो मतलब हम इसको क्या कहेंगे, टू फॉर्म अ परफेक्ट क्यूब. वी नीड वन मोर 5 and 2 more 2. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. क्लियर हुआ? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी हैव डन वन एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज किस पर बेस्ड थी? ऑन ऑल द थिंग्स दैट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेशन. सो दिस वाज द लर्निंग फॉर अस टुडे. इन द नेक्स्ट सेशन I will take some more very interesting topic कि ये जो क्यूब होता है, ये जो क्यूब, अब हम क्यूब रूट पर जाएंगे. जैसे स्क्वायर से वी मूव टू स्क्वायर रूट, नाउ वी विल मूव फ्रॉम क्यूब टू क्यूब रूट. वो सब क्या है एंड हाउ डू वी राइट दिस? देयर इज अ वन टेक्निक ऑल्सो टू राइट इट डाउन. All those things we are going to learn in the next session. Till we meet again, bye.